दिन शाम को रमेश अपना ठेला लेके थका हारा अजय की लॉटरी की दुकान पे पहुंचा। मोहन भैया, कैसे हो आप? और कैसा चल रहा है आपका लॉटरी की दुकान? कोई नई लॉटरी टिकट आई है कि नहीं? ओह रमेश, आ गया तुम। आ जाओ भाई, आ जाओ। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। नई लॉटरी टिकट आई है। मुझे पता था तुम जरूर आओगे मेरे दुकान पे। नई टिकट आई है और मैं नहीं आऊंगा, ऐसा कभी हुआ है क्या? जल्दी से अच्छे टिकट दिखा दो। अजय टिकट चुनते चुनते रमेश की तरफ कुछ देर तक देखने लगा। अरे भाई, ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रहा है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हें देखकर तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं नहीं मोहन भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आज गर्मी थोड़ा ज्यादा है ना, इसीलिए शायद आपको ऐसा लग रहा है। तुम्हें आज से नहीं, कई सालों से देख रहा हूं। कुछ दिनों से तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और काफी दुबला पतला भी होते जा रहा है। कोई डॉक्टर से क्यों नहीं दिखा लेता है? दिखाया था एक बार, कुछ खास हुआ नहीं, और डॉक्टर ने कहा था ठेला ना चलाने को। वो चला कर आया, इसीलिए थक गया हूं, और कुछ नहीं। तुम अकेला आदमी, शादी भी नहीं किए हो। क्या जरूरत है इतनी दूर ठेला ले जाने की? वो हमारे गांव की मीना दीदी है ना, उनके दादाजी की तबीयत खराब है। उनको डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी था, इसीलिए जब उन्होंने मुझे कहा तो मैं मना नहीं कर पाया। इंसान की मदद किए बिना तुम रह नहीं सकता ना, यही बस तुम्हारी अंदर अच्छाई है। वो सब बातें छोड़ो मोहन भैया, आप मुझे वो टिकट दे दो। और मेरा पुरस्कार कब निकल रहा है? कल ही तो। वाह, देखते हैं इस बार कुछ मिलता है या नहीं। इतने सालों से टिकट खरीद रहा हूं, कभी बड़ी रकम नहीं लग। तुम्हारा सब्र मानना पड़ेगा, वरना इतने दिन तक कोई लॉटरी नहीं खरीदता। अब देख लेना मोहन भैया, एक दिन जरूर मुझे बड़े पैसे मिलेंगे। भगवान जानते हैं कब मुझे पैसे देने। रमेश अपनी पसंद की टिकट खरीद लेता है। अब चलता हूं। घर जाते वक्त एक बार फिर वो विजय की दुकान पर भी जाना होगा। उसके हाथ की चाय एक बार ना पियो तो अच्छा नहीं लगता। ध्यान से जाना और अपनी तबीयत का थोड़ा ख्याल रखना। ठीक है मोहन भैया, आप चिंता मत करो, मैं ठीक से चला जाऊंगा। इतना बोलकर रमेश अपना ठेला लेकर निकल पड़ता है। रमेश जब विजय की दुकान पर पहुंचा तब इंद्रपुर गांव के कुछ लोग काफी चिंतित होकर बातें कर रहे थे। काफी उत्सुकता के साथ वो उनकी तरफ बढ़ा। रमेश, आ गया तुम? चाय गरम है, अभी अभी बनाया है। वाह विजय भाई, क्या बात है। लाओ लाओ, जल्दी लाओ। हमारी परेशानी यहाँ खत्म नहीं हो रही और ये चाय चाय करके उछल रहा है। ज्ञान बुद्धि कुछ है कि नहीं? ये क्या, आप उसे ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो तो जानता नहीं, इसीलिए तो पूछा। तू बुरा मत मानना रमेश। नहीं, ठीक है, और सच में तो कहाँ क्या बोलना है वो तो मैं जानता नहीं। असल में सब एक बात को लेकर चिंतित है। अच्छा, मैं तुझे बताता हूं। असल में इंद्रपुर गांव के बांध में दरारें पड़ गई हैं। पिछले साल भी थोड़ी थी, लेकिन इस बार वो काफी बड़ी हो गई हैं। वही तो गड़बड़ हुई है रमेश। क्यों? हम इंद्रपुर गांव के कुछ लोग मिलकर कल उनके पास गए थे। अरे ये क्या, तुम लोग सुबह सुबह मेरे घर? कोई काम है क्या? असल में विकास जी, आपसे कुछ काम था। तुम लोगों को कितनी बार कहूं, मुझे विकास जी नहीं मुखिया जी कहना। ओह, माफ करना, गलती हो गई। ठीक है, नाटक छोड़ के जो बोलना है जल्दी बोल, मुझे बहुत काम है। हाँ हाँ, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। असल में गांव के बांध में दरारें आ गई हैं तो उसे ठीक करवाने हैं। हाँ, तो मैं क्या करूं? आपने कहा था ना कि बांध मरम्मत करने के लिए 5,000 रुपए देंगे। क्या बोल रहा है? 5,000 रुपए दूंगा? मैंने कहा था। 5,000 कितना होता है, खुद देखा है कभी? लेकिन मुखिया जी, जब पिछले साल आपकी बेटी की दुर्घटना हुई थी तब बहुत खून चाहिए था। उस टाइम हमारे गांव के काफी लोगों ने खून दिया था। तब आपने ये कहा था कि अगले साल बांध की मरम्मत के लिए
तुम लोगों को पैसे देंगे। ऐसा कहा था? याद तो नहीं आ रहा है। इतनी जल्दी भूल गए आप? तू मुझे सिखाएगा क्या याद रखना है? इतनी हिम्मत तेरी, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, पर तुम लोग सुबह सुबह आए हो तो खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। रमेश अब समझ रहा है ना सब क्यों चिंतित हैं। मुखिया जी वादा करके भी कैसे मना कर सकते हैं? उसका अपना काम तो निकल गया और क्या। तू समझ के भी क्या करेगा? तुझमें तो कुछ करने की औकात नहीं। तू जाके ठेला चला। कमल चाचा, तब से आप रमेश को भला बुरा बोल रहे हैं। वो ठेला चलाकर भी सबकी जितनी मदद करता है उतनी तो आप भी नहीं करते। और जब मुखिया जी सबको उल्टा सीधा बोल रहा था तब आप क्यों चुप थे? तब कुछ बोलते तो समझ आता। रहने दे विजय भाई, मैं आज चलता हूं, तबीयत ठीक नहीं लग रही। ये क्या, चाय नहीं पिएगा? तू तो मेरी चाय कितना पसंद करता है। फिर कभी पी लूंगा, लेकिन आज मन नहीं कर रहा है। रमेश और कुछ न कहकर वहां से निकल जाता है। ठेला लेकर धीरे धीरे घर की ओर चल देता है। रमेश मेरा चाय इतना पसंद करता है, आज आपकी वजह से वो भी नहीं पी पाया। इतनी उम्र तो हो गई है आपकी, और कब बोलना सीखेंगे? तू उस ठेले वाले के लिए मेरे साथ ऐसे बात कर रहा है? वो सबसे पहले मेरा दोस्त है, उसके बाद कुछ और। क्या बार बार ठेले वाला बोल रहे हो? 2 महीने पहले जब आधी रात में आपकी बीवी की तबीयत खराब हुई तब तो कुछ और ना मिला तो उस ठेले वाले को ही बुलाया था, और खुशी खुशी उसने आपकी बीवी को अस्पताल ले गया था, और उसके लिए तो 1 पैसे भी नहीं लिए थे। कमल चाहकर भी कुछ नहीं कह पाया। आप लोग जाओ, अब मैं दुकान बंद करूंगा। अब लोग समझ जाते हैं कि विजय को बहुत बुरा लगा। इधर रमेश घर लौटकर बिना कुछ खाए ही सो जाता है। चावल पकाने का भी मन नहीं किया आज। हर साल जैसे बारिश होती है, अगर बांध टूटा तो पूरा गांव डूब जाएगा। ऊपर वाला जिन्हें पैसे देते हैं उन्हें क्या दिल देना भूल जाते हैं? नहीं तो मुखिया जी ने वादा करके भी क्यों तोड़ा? बहुत देर तक कोशिश करके भी रमेश बिल्कुल सो नहीं पाया। उसके सीने में आज बहुत दर्द हो रहा है। उठकर बाहर आकर रमेश आसमान की तरफ देखने लगा। आज उसे अपनी मां की बहुत याद आ रही है। सुबह से तबीयत और खराब हो गई। थैला लेकर बाहर भी नहीं जा पाया। सारा दिन लेटा ही रहा। शाम होने ही वाली थी, तब कमल ने रमेश को बुलाने लगा। रमेश, घर पर हो क्या? जरा बाहर निकलो। सारा दिन दर्द में करवटें बदलते रहे। रमेश की आंख तभी लगी ही थी, किसी तरह उठकर दरवाजा खोलता है। क्या बात है कमल चाचा? भाई, मेरी बड़ी दिक्कत हो गई है। मेरी मां की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने अस्पताल ले जाने को कहा। 3 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो बचा नहीं पाएंगे। अब तेरे ठेले के अलावा कोई और चारा नहीं है। लेकिन मेरे सीने में, जानता हूं मैंने तुझे बहुत ताने मारे हैं। कुछ याद मत रखना भाई। ये मैं तेरे पैर पड़ रहा हूं। क्या कर रहे हो? मैंने आपकी कोई बातें याद नहीं रखी। आपकी मां तो मेरी भी मां। कुछ नहीं होने दूंगा उन्हें। कितनी भी तकलीफ हो मैं जाऊंगा। रमेश कमल की मां को लेकर अस्पताल की तरफ निकल पड़ता है। पैडल पे जोर लग रहा था और उसके साथ साथ रमेश के सीने का दर्द भी बढ़ता ही जा रहा था। और तेज चला रमेश, मां को तकलीफ हो रही है। हाँ कमल चाचा, चलाता हूं। कुछ देर बाद वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। कमल की मां को अंदर ले जाया जाता है। रमेश कुछ देर खड़े रहने के बाद दर्द से जमीन पर गिर जाता है। पुनः कल रात की लॉटरी का नतीजा आ गया है। देखता हूं क्या हुआ। पहले इनाम के 500 रुपए का नंबर 3006। अरे, ये तो मेरी दुकान से बिका हुआ टिकट है। कौन खरीदा था ये? ये तो रमेश खरीदा था। अच्छे इंसान के साथ भगवान अच्छा ही करता है। वो तो अभी थोड़ी देर में आएगा। कितना खुश होगा। इतने सालों बाद आखिर उसका सपना पूरा हुआ, वो भी पहला इनाम।
आधे घंटे बाद रमेश अजय की दुकान पर पहुंचा। रमेश, आज इतनी देर कर दी आने में। तेरा खरीदा हुआ टिकट पहला इनाम जीता है रे रमेश। तेरा लॉटरी खरीदना आज सफल हो गया। इसीलिए तो आया हूं मोहन भैया। तेरा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? तबीयत ज्यादा खराब है क्या? और तेरा ठेला कहाँ है? तू आया पता ही नहीं चला। मोहन भैया, ये पैसा आप बांध मरम्मत करने के लिए दे देना। ये क्या? तुझे इतने साल लॉटरी के टिकट खरीदने के बाद पैसे मिले और तू वो दे देगा? इंसानों की मदद करने से जो शांति मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिलती। सच में रमेश, तू बिल्कुल अलग है। पर तेरा पैसा तू खुद दे, मुझे देने को क्यों कह रहा है? रमेश बस धीरे से हंसता है। उसी समय आवाज आती है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कौन गुजर गया इस गांव में? चलो देखते हैं। ये क्या कमल चाचा, आप लोग किसे ले जा रहे हो? कमल आंसू पोंछकर उसे कंधे से नीचे रखता है। ये रमेश है, मेरी माँ को लेकर अस्पताल जा रहा था। अस्पताल पहुंचते ही इसे हार्ट अटैक आ गया और जमीन पे गिर पड़ा। अरे रमेश तो अभी मेरे पास ही था। फिर वो कौन था? वो अब जिंदा नहीं है, हार्ट अटैक से मर गया। सतली उसे पहले भी देखा था तो उसके दिल का 80% खराब हो गया था। बार बार कहा था ठेला ना चलाने को, खासकर जब सीने में दर्द हो। लेकिन किसके नहीं सुनता था वो। और आज सब खत्म। उसने कहा था उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इतने बुरे बर्ताव के बावजूद मां की तबीयत खराब सुनकर आ गया था वो। हाय, ठेला चलाने में भी कितनी तकलीफ हुई होगी उसे, पर फिर भी बीच रास्ते में एक बार के लिए भी नहीं रुका। कितना पापी हूं मैं। अजय ने फिर दुकान में जाकर रमेश को ढूंढने की कोशिश नहीं की। वो मरकर भी सबकी चिंता कर गया। ऐसा अनपढ़ ठेले वाला देश की हर मां को मिले, ऐसा अनमोल रतन हो तो कोई दुख नहीं रहेगा। इंद्रपुर गांव के सभी लोग नम आंखों से रमेश का अंतिम संस्कार करते हैं। रमेश इस दुनिया में ना होकर भी खतरे से गांव के सभी लोगों को बचाने के लिए सबके बीच रह गया।